यूहन्ना 21 अध्याय उसका 20 पद से 23 पद तक। और जरा ये बोर्ड पर कमल सर पढ़ के बताएंगे कि पहली लाइन क्या लिखी है मैंने हिंदी में। मैं पवित्र आत्मा हूँ, बात कैसे फैली? मैं पवित्र आत्मा हूँ, बात कैसे फैली। हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में सब कुछ मिलेगा। मेरे पास सिर्फ बाइबल है और बाइबल से सब कुछ मिलता है। पढ़िए। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा, उस चेले को पीछे आते हुए देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। यीशु बड़ा प्यार रखता था, गले से गले मिला के रखता था, बड़ा प्यार करता था। और पतरस ने उसे पीछे मुड़कर देखा। सुन रहे हैं आप लोग? मैं बहुत बड़ा वचन लेकर नहीं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने। कभी आप सोचेंगे समाप्त कब करेंगे? समझ रहे हैं? पढ़िए। 24 घंटे अस्पतालों के स्टूल पे बैठने से आप चर्च में बैठ जाइए। आप इसे बोरिंग समझते हैं, आप इसे ये समझते हैं कि इसमें बैठ कर हमारा टाइम कब पास होगा। आप अपनी बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, अपनी दिक्कतों के लिए बैठ नहीं यहाँ। परमेश्वर आपको सिखाते हैं। तेरे मार खाने से कितने लोगों को दुष्ट आत्माओं ने मार डाला, तो पता भी नहीं चला था कि आपको दुष्ट आत्मा। पढ़िए। और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? तेरा पकड़वाने वाला कौन है? ये व्यक्ति जो था, ये चेला जो था, इससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता। तेरा पकड़वाने वाला कौन है? इसे पतरस ने पीछे आते हुए देखा। क्या ये बड़ी पीछे आ रहा? चलते चलते वो चेला जिससे ज्यादा प्यार करता था वो पीछे हो गया। तो पतरस ने पीछे आते हुए चेले से कहा, पढ़िए क्या कहा? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? इसका क्या हाल होगा? यह हर वक्त पीछे रहता है, हर वक्त क्या नाम है, पूरी तैयारी से नहीं रहता। इसका हाल क्या होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वे मेरे आने तक ठहरा रहे, उसके आने का समय 2000 साल तो हो चुके। अगर मेरे आने तक ये ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तुझे इससे क्या? ये बात किसने कही? सिमसोन। यीशु मसीह ने पतरस से इसके बारे में कही, जिस चेहरे से ज्यादा प्यार करता। कही किससे? पतरस से। बस तुझे क्या मतलब है? अरे तू आगे बढ़, परमेश्वर का वचन प्रचार कर। तुझे इससे क्या मतलब? ये आने तक 2000 साल जिंदा है, तुझे क्या मतलब? अब देखिए बात आगे क्या बढ़ी। तू मेरे पीछे बोले, बोला मैं समझ में आ रही है? समझ में आ गया? समझ में क्या? उसने कहा कि तुझे भाई किसी आदमी से क्या मतलब है? तू मेरे पीछे बोले, इससे तुझे क्या मतलब? ये मेरे आने तक ठहरा रहे, नहीं मरे। ये बात यीशु मसीह ने पतरस से कही। अब देखिए बात क्या कही और बात बन गया। पर ये इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वे चेला तो नहीं फैली। जिन्होंने यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज लिया था, बपतिस्मा प्राप्त थे, यीशु मसीह के चेले थे, उनमें तो फैली। किसी दुनियावी में तो नहीं फैली, शराब पीने वालों में तो नहीं फैली। किसमें फैली? जो यीशु मसीह के चेले थे। का मतलब समझ में आ रहा है? बढ़िया। कि वे चेला ना मरेगा। जवाब है कि यीशु मसीह ने कही थी ये बात, नहीं मरेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? समझ में आ रहा? ये बात बना कौन रहे हैं? चेले। यीशु मसीह के चेले बना रहे हैं इस बात को। यीशु मसीह ने तो ये कहा कि अरे भैया तुझे इससे क्या मतलब? मेरे आने तक ठहरा रहे। यीशु मसीह ने ये कहा था कि ये नहीं मरेगा। और बना किसने थी? भाइयों ने। का भैया यीशु मसीह चुपका से जाकर कह रहा है कि अरे अंद्रयास सुनने आ, तो वो मरेगा ही। अरे यीशु मसीह ने कहा कही ये बात? यीशु मसीह ने तो ये कहा, तुझे क्या मतलब इस बात से? वो मेरे आने तक ठहरा रहे।
अच्छा भाई ये भी कह सकते थे जाकर के कि यीशु मसीह ये कह रहा है कि यार तुझे इससे क्या मतलब, मेरे आने तक कह रहा है। अरे ऐसी सीधी सीधी कह देते और झूठ उसमें और कुछ मिला के मसाला, क्योंकि मजा नहीं आता उस बात में, और मसाला बना के क्या पेश करती भाइयों में कि भैया वो चीला नहीं है। ये बात का फैली उसके बाद या फिर उससे पहले तो पहले जब यीशु मसीह जीवित था, यीशु मसीह जीवित होने के बाद यानी डेथ होने के बाद तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन दिखाई भी दिया और 50 क्या नाम है वो प्रार्थना कर रहे थे लगातार, और पिंतेकुस्त का दिन आया जब वो पवित्र आत्मा से भर गए। इससे पहले की ये बात, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तब कोई भी बात कर ली। एक बार जबरदस्त दुष्ट आत्मा आ गई तो वो भी चेलों से चंगी नहीं हुई, आज भी चंगा नहीं हुआ। लेकिन मेरे भाइयों जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, बन नहीं गए, ये मैं प्रचार कर चुका हूँ, ज्यादा मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, अगर कोई बात फैलाई हो ऐसे ही जिन्हें कितनी बातें इस ईमान में फैल चुकी हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा अपने आप को कह रहे हैं। अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते तो वो इस बात को हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद उन्होंने कोई बात हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको जुम्बस में आ जाता है, अंदर आ जाता है, तब कोई बात फैलानी दिलों में ये बात फैल गई तो आज कौन कौन सी बातें नहीं फैल रही। आपको मालूम है एंड टाइम मैसेज में भी 50 ईमान है, एंड टाइम मैसेज में 50 ईमान है। एंड टाइम मैसेज के लोग ही तो हैं जो कह रहे हैं हम मिलेनियम में, 1000 वर्षीय साल में, और 1000 वर्षीय साल में किसका राज्य होगा? यीशु मसीह का। और अब किसका राज्य है? मोदी का, पुतिन का, है नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप का। समझ लीजिए इसी ईमान में 50 ईमान। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बात नहीं फैलाई। यदि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते तो ये बात ना फैलाते, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति मनुष्य पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश में होता मनुष्य पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा के जब दिशा निर्देश में होता है तो देखिए पहला यूहन्ना 2:26 पर क्या कहता है। जल्दी पढ़िए तेजी से। 2:26 हाँ। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। भरमाने वाला कहाँ से आएगा? बाइबल लेकर के आएगा भरमाने वाला। और आप डर के मारे हमारी हवा खराब हो जाती है, यार ये बाइबल लेकर के आया है, अरे भैया कुछ गलत ना हो जाए, अरे भरमाने वाला भी तो बाइबल लेकर के आया। हालेलुया हालेलुया। तब ऐसी रहोगे भैया जो तूने बोल दिया वो बिल्कुल ठीक है। क्या वचन में लिखा? रातों दिन पढ़िए। जब आपको कोई अच्छी सी एलईडी खरीदनी होती है या मोबाइल खरीदना होता है तो आप खुद चले जाते हैं, एक दोस्त को लेकर जाते हैं। कार खरीदनी होती है पुरानी तो किसे आप खुद खरीद लेंगे? 4 दोस्तों को फोन करेंगे, यार मुझे कार खरीदनी है। सुरेश भैया सही कह रहा हूँ मैं? कार खरीदनी है, 4 लोग को फोन करेंगे। कोई जमीन खरीदनी है, 4 को फोन करेंगे, दोस्त से पूछेंगे जमीन के, उसके सब कुछ निकलवाएंगे और वचन की बात आ जाएगा, भैया तुम सब सही कह रहे हो। अरे इसमें भी तो तुम्हें दोस्त की जरूरत है। फोन करके अरे प्रचारक आए थे, उन्होंने ऐसा करके बताया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, और वो मुझसे भी कह रहे हैं तुम भी कहो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। जमीनों में तो आप दोस्तों की सहायता लेती हैं, मोबाइल खरीदने में, पुरानी कारें खरीदने में तो आप दोस्तों की सहायता लेती हैं, जमीनें खरीदने में। ये वचन, ये जीवन जो 100 साल से भी अमरता का जीवन है, इसमें किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया हालेलुया।